कुलपति महोदय, आदरणीय स्वागत प्रोफेसर एस एस कार्यक्रम साहब, आपके वरदहस्त और प्रेरणा से ही हम यह कार्यक्रम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर ममता निवेदन है कि वे अध्यक्ष महोदय अधिष्ठाता प्रोफेसर सुमन मेहता आदरणीय अधिष्ठाता प्रोफेसर सुमन मेहता आपकी स्नेह के साथ थोड़ा सा हल्का सा पीछे। मुख्य वक्ता निदेशक ICHR डॉक्टर राजेश कुमार जी के स्वागत हेतु में डॉक्टर आमोस मीना सर को आमंत्रित करती हूँ। वे पधारें और सर का स्वागत करें। ICHR निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। सहायक सचिव डॉक्टर नंदिनी राजेंद्र साहब की स्वागत हेतु मैं श्री राजकुमार जी को आमंत्रित करती हूँ और स्वागत करें। मैं पुनः डॉक्टर आमोस मीना को आमंत्रित करती हूँ। संगोष्ठी निदेशक विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नील चौधरी साहब के स्वागत हेतु डॉक्टर नील चौधरी साहब हमारे संगोष्ठी निदेशक और पूरे कार्यक्रम के ओझल आदरणीय अतिथिगण, आपके सानिध्य से ये कार्यक्रम इतना सुंदर और सफल आयोजन हो पाया है। मुश्किलों के दरमियान बढ़ते रहे जिनके कदम मंजिल को पाकर ही जो लेके जाऊँ ऐसे ऊर्जावान करना हमारे संगोष्ठी निदेशक डॉक्टर नील चौधरी से निवेदन है कि वे पधारे स्वागत उद्बोधन एवं विषय परिवर्तन हेतु आपसे निवेदन है। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, नमन करता हूँ। आज बड़ा हर्ष का दिवस है कि हम उन पुण्य आत्माओं को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, बलिदान कर दिया। मैं सबसे पहले हमारे संस्था के संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर को नमन करना चाहता हूँ, जो इस व्यवहार के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और एक नया चिंतन उन्होंने दिया, जिस कारण आज इतना बड़ा वन पक्ष है, हम सब यहाँ पे आए मौजूद। मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ और मैं नमन करना चाहता हूँ मेरे गुरुवर प्रोफेसर के गुप्ता साहब को, जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ। मैं स्वागत की कड़ी में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति आदरणीय सारदेव साहब। आप बड़े इतिहासी व्यक्तित्व हैं, हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। आपके जीवन में इतनी व्यस्तता है कि तो भी उसके बावजूद भी हम लोग को हमेशा आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं और वो इतने चार्जेस देते हैं कि हमें मजबूरन उनकी ऊर्जा लेनी पड़ती है। आप यकीन मानो मत मानो, आज सवेरे आप सर आए, 3 दिन से दिल्ली है और उसका लाइव एग्जाम्पल ये कि जिस स्कूल में हम सब बैठे हैं वो 10 दिन में तैयार हुआ और विश्वास कीजिए उनका इतिहास विभाग के प्रति विशेष है। और मैंने सर के पास 10 दिन पहले किया, सर आप तो हमें बड़ा हॉल दे दीजिए। तो सर 3 में 4 बजे आए और शाम को 7 बजे तो प्लान करके दे दिया और आज हम तो यहाँ पे 20 में इस हॉल में मौजूद है। मैं तहे दिल से माननीय कुलपति महोदय का स्वागत, अभिनंदन, नमन करता हूँ। मैं सभा की कड़ी में हमारे ICHR के निदेशक, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश कुमार जी का स्वागत करता हूँ।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ICSR हमेशा आर्थिक अनुदान देती है, हमेशा मदद करती है। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से, विभाग की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं स्वागत करना चाहता हूँ उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को जो हमारे बीच में मौजूद है। हमारे बीच में थोड़ी देर में ललित मोहन जी जो स्वयं फ्रीडम फाइटर है वो पधारने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूँ जगत सिंह जी मेहता, आप पुत्र हैं रघु सिंह जी मेहता के। प्रमोद जी वर्मा, आप पुत्र हैं मास्टर किशनलाल जी वर्मा। आदरणीय देवेंद्र जी सक्सेना साहब, आप पुत्र हैं गुलाब सिंह सक्सेना साहब के। दीपक जी अग्रवाल, आप पुत्र कनक मधुकर जी थे। भाई साहब गोपाल जी गौजी भाई साहब का स्वागत। आप पुत्र हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी नाथद्वारा के कृष्ण गोपाल जी शर्मा। हमारे बीच में मौजूद है गिरीश विद्रोही जी जो पुत्र है नाथद्वारा के स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ जी पालीवाल के। आदरणीय महेंद्र जी गर्ग साहब, आप पुत्र हैं हरिदास जी अग्रवाल। आदरणीय दीपक जी सुखाड़िया, आप पुत्र हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया। अनिल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी रोशनदास जी शर्मा के पुत्र हैं। थोड़ा सा देवकी जोशी, वीरभद्र जोशी के पुत्र हैं। आदरणीय भाई साहब दिलीप जी प्रभाकर, आप पुत्र हैं हनुमान जी प्रभाकर के। चंद्र जी यादवी चौधरी जी, आप पुत्र हैं मनोहरलाल चौधरी जी के, हमारे बीच में पधार चुके हैं। पुष्पा जी कुमावत, आप पुत्री हैं कन्हैया जी कुमावत की। पिंडी कुमावत, आप पुत्र हैं केराचंद्र जी कुमावत की। और सबसे बड़ी बात अतिथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार भी हैं जो रास्ता पाल कांड में कालीबाई के परिवार से हैं। उनमें से नवीबाई कलासुबा है जो कलासुबा जी हैं जो पुत्र हैं नवीबाई कलासुबा के, जिन्होंने जिनके गोदी लगी। कालीबाई कलासुबा की भतीजा थे मोहनलाल जी कलासुबा। नानाबाई खाट के परिवार से लोकनाथ जी खाट और मणिपाल जी खाट। गोपीबाई आम्बिया के नागुराम जी आम्बिया, उदा जी खाट, उसने भगवान जी खाट के। और हमारे बीच में गणेश जी चौधरी साहब भी मौजूद हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी राजचंद्र जी चौधरी के परिवार से। मैं तहे दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन नमन करना चाहता हूँ। मैं इस स्वागत की कड़ी में इस कॉन्फ्रेंस के 4 साल लगाने वाले जिनके बिना कॉन्फ्रेंस सफल नहीं थी, हमारे बीच में मौजूद थे पूरे देश के अनेक विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर बैठकर हमारे बीच आदरणीय के माथुर साहब, एमडी जैन साहब, गिरिनाथ जी माथुर साहब, अविनाश जी पारे, फारूक साहब, राजेंद्र जी, तमाम लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 1947 में भारत वर्ष की आजादी के बाद सन 2022 में 75 वर्ष हो चुके हैं। ये 75 वर्ष भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य भारत वर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कृति एवं उपयोगियों में हर भारतीय गौरवान्वित प्रस्तुत करे तथा अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए किए गए संघर्ष से ज्ञात, अज्ञात एवं अल्पज्ञात स्वतंत्रता सैनिकों का त्याग, शहादत एवं आजादी के मायनों में हर भारतीय परिचित हो, ये भारत सरकार का उद्देश्य है, अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य है। इसी कड़ी में ब्रिटिशों से संघर्ष और आजादी प्राप्त करने के लिए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित मेवाड़वागढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। तत्कालीन समय में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ था तथा आदिवासी जातियों एवं असाक्षर जनता के होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों और रियासती सरकार के खिलाफ संघर्ष की कहानी निरंतर आजादी की तरफ बढ़ते कदम की तरफ नजर आती है। इन 91 वर्ष के संघर्ष में ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज सरकार का दमन, अमानवीय यातनाएं, विचारक घटनाएं, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार आदि के बावजूद भी इस क्षेत्र की आजादी के दीवानों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर अपना सर्वस्व त्याग दिया। दक्षिण राजस्थान में क्रांति भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से अछूता नहीं था। अंग्रेजों की नीतियों के परिणाम स्वरूप रियासती भारत में संघर्ष शुरू हो गया। 1857 की क्रांति में राजस्थान के सभी रियासतों का सामान्यतः अंग्रेजों के प्रति सहयोग रहा, लेकिन मेवाड़ आगरा के क्षेत्रीय रियासतों में स्थित कतिपय ठिकाने एवं जागीरदारों एवं आम जन ने भरपूर सहयोग किया।
जब 30 मई को पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स महाराणा का समर्थन प्राप्त करने के लिए जब शहर से होता हुआ राजमहल की ओर जा रहा था, तो जनता ने उसका विरोध किया तथा निम्मच विद्रोह की प्रतिक्रिया मेवाड़ में जोरदार रही। इस अंग्रेजी विरोधी वातावरण ने केवल अंग्रेजों को नहीं, अपितु महाराणा को भी आश्चर्य कर दिया था। 1857 की असफलता के कारणों को दूर करने के लिए समाज सुधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेवाड़ भागड़ के सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृति में स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज एवं परोपकारी सभा ने मेवाड़ में सनातन संस्कृति एवं स्वभाषा, स्वराज्य, स्वदेश की भावना को पाठशाला एवं संस्थागत गतिविधियों से जन जन तक पहुंचाया। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद रियासत संघर्ष में तेजी आई। इसकी अनेक शाखाएं स्थापित हुई। अजमेर में शाखा स्थापित हुई और मेवाड़ भागड़ के इससे प्रभावित हुए। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद मेवाड़ के भारत केसीसी के परिवार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के तहत 1921 से लेकर यहाँ पे बिजुला किशोर आंदोलन चला। उसके बाद मेवाड़ में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन चला था। मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के जन नेताओं का जुड़ाव जब महात्मा गांधी से हो गया, तब इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक सामाजिक संगठनों की स्थापना की। इन संगठनों के बैनर तले आदिवासियों, किसानों एवं आम जन में जन चेतना कार्य शुरू किया। इन संस्थाओं का सरकार ने दमन किया तो जन नेताओं ने राजनीतिक आंदोलन करना शुरू कर दिया। इन सभी आंदोलनों के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय स्तर पर सीधे सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अपने अधिकारों को लेकर राजनीतिक आंदोलन शुरू किए। अलग अलग नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन को एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी। और इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हस्तक्षेप की धारा निकाल दी थी। इस कारण मेवाड़ के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर और डूंगरपुर के अंदर मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना हुई। और इस 1938 से लेकर 1948 तक इन 10 वर्षों के दौरान प्रजा मंडल पर प्रतिबंध भी लगाया गया, उनका दमन भी किया गया और इन सब के खिलाफ यहाँ के नेताओं ने लगातार संघर्ष किया, चाहे 1942 का आंदोलन हो या 1938 का आंदोलन हो। और ये की ये घटनाएं मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हुई। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि इन घटनाओं को अभी तक बाहर नहीं लाया गया। इन सालों के अंदर 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के अंदर हमारे यहाँ पे कितने ज्ञात, अज्ञात और अल्पज्ञात दुर्भाग्य हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया। और इस संगोष्ठी का मूल उद्देश्य भी यही है कि 1857 से लेकर 1947 के 90 साल के बीच में पूर्ण शताब्दी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दें। हम लोग उनका पूरे देश में प्रचार करें, उनसे परिचित करवाएं, ताकि हर भारतीय अपने इस गौरव से, अपने इस गर्व महसूस कर सके हम मेवाड़ भागड़ से। मैं आप सबका इस संगोष्ठी में पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन नमन करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम अपने मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन नमन। धन्यवाद सर।